हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डोमेन पेडागोगी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन कंप्यूटर एजुकेशन विच अप्रोच हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बाय एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर के अंदर जैसे बच्चा बार बार कोशिश करेगा, गलतियां करेगा, उन गलतियों से सीखेगा जिससे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो और बिल्ड होगा। तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करता है और जो अपनी गलतियों से सीखता है उससे उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग से जो बच्चा है उसके अंदर बच्चा है लर्निंग के साथ इंगेज रहता है और उसके अंदर एंथुसियाज्म की डेवलपमेंट होती है, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये सारे डेवलप होते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रक्शनल मैथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग डिबगिंग स्किल्स इन प्रोग्रामिंग। डिबगिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। देखिए, डिबगिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि हम बच्चे को एक कोड देंगे, बच्चा उसमें से जो एरर्स है उनको फाइंड करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिबग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ कोड इज़ कॉल्ड डिबगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चे को प्रॉब्लम दी जाएगी, बच्चा उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, उसमें से एरर्स फाइंड आउट करेगा। तो इस टाइप की लर्निंग को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। While teaching students about algorithms, which activity will develop higher order thinking। ठीक है, जब बच्चे को हमें एल्गोरिदम सिखानी है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे बेटा आप खुद इसको डिज़ाइन करके देखो। ठीक है, अ टीचर गिव्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड आस्क देम टू राइट अ फ्लो चार्ट। ठीक है, अब टीचर ने स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम दी। मान लो बच्चे को बोल दिया कि आपको ये देखना है कि चाय कैसे बनती है, आपने इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर मुझे बना के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको लर्निंग के साथ कनेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Which principle is essential for teaching operating system concepts effectively। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम कंप्यूटर की सॉल्व बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देख तो नहीं सकते। ठीक है, बच्चे को हमें कॉन्सेप्ट के ज़रिए, एब्स्ट्रैक्शन के ज़रिए बच्चे को समझाना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, कैसे डिवाइस मैनेजमेंट होती है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के ज़रिए बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, कि कैसे ये यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उसको लॉजिकली थिंक कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तीकरण। जब बच्चे की इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कंप्यूटर्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, फिर उसके बाद हम बच्चे को एब्स्ट्रैक्शन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करते हैं। Selecting appropriate data representation tables charts while teaching is called। ठीक है, टीचिंग के टाइम जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन को, टेबल्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह को यूज़ करते हैं टीच करते टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। हम क्या करते हैं, अपने मैटर को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अरेंज कर लेते हैं, जिससे सीक्वेंस भी बनी रहती है और टीचर के लिए समझाना भी क्या रहता है, ईजी रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। टीचर प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट कोड। टीचर क्या करता है, बच्चे को एक छोटा इनकम्प्लीट कोड दे देता है और उसको बोलते हैं कि आप इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब टीचर बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको एट द एंड जो सोल्यूशन है वो बच्चा ही फाइंड आउट करेगा, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। जो विग्योत्स्की साहब हैं, इन्होंने स्कैफोल्डिंग को सर्वोपरि माना है टीचिंग के अंदर। स्कैफोल्डिंग और सोशल स्किल्स कहते हैं, बच्चे को इन्वायरमेंट के साथ जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। इन कंप्यूटर पैडागोगी अनप्लग्ड डिवाइसेस का मतलब क्या है कि कुछ भी यूज़ किए बिना बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनप्लग्ड एक्टिविटीज़। जब हम कोई भी डिवाइस के बिना बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसको हम ये बोलते हैं। विच मेथड हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नेटवर्क मॉडल्स थ्रू सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन के ज़रिए जब हम बच्चे को विच मेथड, कौन सा मेथड हमें हेल्प करता है, जब बच्चे को हमें नेटवर्क मॉडल्स के बारे में पढ़ाना है, लैंडमैन वैन के बारे में पढ़ाना है, स्टार बस्ट टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ाना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर मॉडल के बारे में पढ़ाना है, तब हम वर्चुअल लैब्स के ज़रिए बच्चे को करवाएंगे।
व्हेन अ टीचर गिव्स स्टूडेंट्स डिबगिंग टास्क, जब टीचर स्टूडेंट को डिबग का टास्क देगा तो इसका मतलब ये है कि उसको बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की क्लियर है, कंसेप्ट बच्चे का क्लियर है, बच्चे ने 1 2 10 15 कुछ कोड्स भी लिख के देखे हैं विद द सेम स्किल। जैसे मान लो फॉर लूप मैंने बच्चे को समझाई है, तो बच्चे ने फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स ट्राई कर रखे हैं। देन ही हम उसके बाद बच्चे को कुछ ना कुछ कोड्स देंगे जिसके अंदर वो एरर्स को फाइंड आउट करेगा। जब एरर्स को वो फाइंड आउट करेगा तो प्रीवियस नॉलेज जो उसने पहले सीखा उसको यूज़ करेगा। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करेगा, रीजनिंग यूज़ करेगा। ठीक है, तो उससे उसकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या होगी, डेवलप होगी। कौन सा असेसमेंट मेथड हम यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क के लिए, जैसे कोडिंग। अब देखो कोडिंग के अंदर क्या होगा, अगर बच्चे ने मान लो फॉर लूप लिखी है, अगर फॉर लूप के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं और उसमें से एक स्टेटमेंट उसने रॉन्ग कर दी, लेकिन हम इतने उसके स्ट्रक्चर के लिए तो उसको मार्क्स देंगे ही ना। ठीक है, हम सिंपली उसके एक स्टेटमेंट के लिए उसके पूरे के पूरे मार्क्स ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसके फ्लो के लिए इंडेंटेशन उसने अच्छे से प्रोवाइड करी है, उसका उसका फोर लूप का सिंटेक्स स्टार्टिंग उसने कैसे की है, एंडिंग कैसे की है, सेमीकोलन तो नहीं यूज़ कर रखे, जैसे पाइथन में हम सेमीकोलन नहीं यूज़ करते। तो इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बच्चे को मार्क्स देंगे। तो उस टाइम पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। इसके अंदर हम क्राइटेरिया डिज़ाइन कर लेते हैं, सिंटेक्स के कितने मार्क्स हैं, इंडेंटेशन के कितने मार्क्स हैं, फ्लो के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, देन अगर बच्चे के ने इंडेंटेशन रॉन्ग किया तो इंडेंटेशन के मार्क्स हम कट कर लेंगे, बाकी जगह पे हम थोड़े थोड़े मार्क्स उसको असाइन करेंगे। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, जब बच्चा क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा कि जो आउटपुट है प्रोग्राम की वो सही है या गलत है, तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, वो देखेगा अलग अलग आस्पेक्ट से कि अगर ये आउटपुट आई है तो जो हमारा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो कैसे चला है, तो वो अलग अलग तरीके से फ्लो करके अपना फ्लो अपने माइंड के अंदर सोचेगा, एब्स्ट्रैक्ट उसकी लॉजिकल रीजनिंग भी डेवलप होगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन करेगा अपने माइंड के अंदर कि कैसे कैसे इसने काम किया। देन उसके बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचेगा, तो इससे उसकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी। जब बच्चे अपना खुद का एक डेटाबेस डेवलप करते हैं, व्हेन स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन डेटाबेस टेबल, ठीक है, तो उसका मतलब बच्चे को क्या होगा, डेटा मॉडलिंग का पता चल गया है कि डेटा हमें कैसे कैसे उसके अंदर फील्ड्स वगैरह बनाने, कैसे डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया है। इन प्रोग्रामिंग गिविंग स्मॉल टास्क दैट ग्रेजुअली इंक्रीज डिफ़िकल्टी। ठीक है, अब ऐसे टास्क जिनके अंदर डिफ़िकल्टी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, जैसे ऐसे, जैसे बच्चों को यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट करवाया। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे गए। ठीक है, यहाँ पे अब जब इस स्टेज पे आए तो कुछ नया भी उसको बताया, उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ भी लिंक किया, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए। ठीक है, तो ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको हायर लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ये शेप कैसी बन रही है, स्पायरल शेप बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पायरल प्रोग्रेशन। टीचर डेमोन्स्ट्रेट लाइव कोडिंग टू शो रियल टाइम लॉजिक फ्लो। ठीक है, अब टीचर क्या कर रहा है, रियल टाइम लॉजिक फ्लो को यूज़ कर रहा है। मतलब एक जो जैसे जैसे काम हो रहा है ना कोडिंग के अंदर, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे काम कर रहा है वो सारा बच्चे को बताएगा। तो किसके ज़रिए बताएगा, मॉडलिंग के ज़रिए। विच पैडागोगी एनहेंसिस डिजिटल सिटीजनशिप इन कंप्यूटर एजुकेशन। डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर वो लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें कंप्यूटर यूज़ करते टाइम, ठीक है, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, या प्लेगरिज्म हमें नहीं करना, किसी का कंटेंट हमें नहीं चुराना, किसी की इन्वेंशन पे अपना नाम लिख के नहीं देना। ठीक है, हम उसको कॉपीराइट्स, पेटेंट, सब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, कि कोई सॉफ्टवेयर पायरेट नहीं करना, किसी के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके खुद अपने नाम उसमें डालकर सेल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चे को समझाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल केस डिस्कशंस। टीचर आस्क स्टूडेंट टू कन्वर्ट सीडो कोड इनटू अ प्रोग्राम। टीचर क्या करता है कि जो सीडो कोड है उसको प्रोग्राम में डेवलप करने को बोलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदमिक ट्रांसलेशन।
ई लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि टीचर को बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, वहाँ पे भी बीच बीच में जो बच्चे क्लास में हैं उनके साथ इंटरेक्शन करनी है, कुछ सिमुलेशंस यूज़ करनी है, डायग्राम्स यूज़ करने हैं ताकि बच्चा इंगेज रह सके। ये स्टूडेंट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट मेथड को डिस्कवर करता है, एक न्यू मेथड यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है ब्लूम की टेक्सोनोमी हमें बताती है कि जब बच्चा खुद का कुछ नया अचीव करता है तो वो 6th लेवल पे पहुँच जाता है। 6 लेवल हायरार्की बताई है ब्लूम ने। बिल्कुल लास्ट में हमारे पास क्या है, रिवाइज्ड के अंदर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब कुछ नया डेवलप करेगा तो वो कौन सी स्टेज पे पहुँच गया, क्रिएटिविटी स्टेज पे पहुँच गया। विच क्लासरूम प्रैक्टिस रिड्यूसेस कॉग्निटिव ओवरलोड ड्यूरिंग कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब बच्चे को हमें समझाना भी है लेकिन उसको ओवरहेल्म नहीं करना, उसको बहुत ज़्यादा एक दिन में हमें फीड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कंटेंट को छोटा छोटा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, चंकिंग कर लेंगे कंटेंट की, जिससे बच्चा ओवरहेल्म्ड ना हो। Which strategy is most effective for teaching students how to design efficient algorithms, ठीक है। efficient algorithms बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे और जिसमें सबसे कम स्टेप्स यूज़ होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। Asking students to predict the output of a loop before running it supports, हाँ जी, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बच्चे को लूप रन करने से पहले ही बच्चे से पूछना कि बेटा इसकी आउटपुट क्या हो सकती है, तो यहाँ पे वो रीजनिंग स्किल्स उसके डेवलप होंगे, बच्चे के लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल फोरकास्टिंग, ठीक है। एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले ही बच्चा अगर आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। विच मेथड हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड रिकर्शन मोस्ट इफेक्टिवली, रिकर्शन के अंदर हमें पता है कि प्रोग्राम अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, तो हम बच्चे को उसकी कॉलिंग के बारे में समझाएंगे। जब हम रिकर्शन बच्चे को समझाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, विजुअल ट्रेस डायग्राम्स। विजुअली हम बताएंगे कैसे एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू टेस्ट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज इन अ प्रोग्राम, टीचर क्या करता है, बच्चे को क्या बताता है, टीचर बच्चे को बताता है कि आपको ये प्रोग्राम दिया गया है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करने को बोलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा वो, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग। फॉर टीचिंग डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स विच एक्टिविटी इज़ मोस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स बताने हैं तो हम किसके ज़रिए समझते हैं, ER डायग्राम्स के ज़रिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के ज़रिए, कि जैसे ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ठीक है, टीचर टीच मैनी स्टूडेंट्स, तो बच्चे को ऐसे ER डायग्राम्स के ज़रिए हम समझाएंगे। स्टूडेंट एक्सप्लेन्स स्टेप बाय स्टेप हाउ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, तो हम बच्चे को समझा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम कैसे काम करेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग, उसको प्रोसीजर बता रहे हैं हम प्रोग्राम के काम करने का। विच स्टूडेंट कोलैबोरेट टू सॉल्व अ कोडिंग चैलेंज, ठीक है। कोडिंग चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, आप 2 से ज़्यादा बच्चे डिस्कस करके कोडिंग मतलब कोडिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, या कोडिंग उनको दे दी गई है, उनको बोला गया आप इसमें से कुछ जो एरर्स वगैरह फाइंड आउट करो, तो 2 से ज़्यादा बच्चे मिलके ये काम करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किसके आइडिया के ऊपर बेस है, लिव विगोत्स्की। कौन सी टेक्निक है जो मिसकंसेप्शंस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कम करती है, देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको समझना आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है सभी के लिए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट मैपिंग का एग्जांपल यूज़ करेंगे, डायग्राम्स के ज़रिए बच्चे को बताएंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे इनके बीच में CPU लगा हुआ है, ठीक है, कैसे CPU के पास मेमोरी यूनिट है, कैसे CPU के पास स्टोरेज यूनिट है, यहाँ से इनपुट डिवाइसेस से डाटा कैसे CPU तक जाएगा, तो हम एक डायग्राम्स के ज़रिए बच्चे को समझाएंगे जिससे उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग। टीचर आस्क लर्नर टू कंपेयर स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस, दिस डेवलप्स
कंपेरेटिव एनालिसिस, इससे बच्चे को उनके बीच में कंपेयर जब करेगा अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ सोचेगा कि स्टैटिक के अंदर ये है, डायनामिक के अंदर ये है। यूजिंग सिमुलेशन टू डेमोन्स्ट्रेट सीपीयू शेड्यूलिंग हेल्प्स। ठीक है, अब सीपीयू शेड्यूलिंग को हमें बताना है कि कैसे सीपीयू के पास हम प्रोग्राम्स शेड्यूल करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम सिमुलेशन का यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बच्चा उस प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकेगा कि कैसे प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर था, कैसे फिर रेडी स्टेट के अंदर गया और कैसे एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ से कहाँ तक गया, कैसे कब सेकेंडरी मेमोरी में था, कब मेन मेमोरी में था, कब वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, कब वेटिंग स्टेट में जाएगा। हम सब कुछ उसको एक डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे, जिससे बच्चा उसको कम्प्लीटली विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत कम टाइम में समझा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है सभी के पास। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।